गौतम सर हमारे साथ हैं, निखिल व्यास। निखिल जी वीडियो ऑन करें। हेलो। आवाज ओपन करिए निखिल जी। हेलो। ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते। यू केम सेकंड टाइम? जी सर। मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, आपको अदरवाइज तो नहीं लगा? नहीं 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 सर, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। बल्कि मैंने उसके बारे में सोचा सर, वो काफी सर को भी फिर फोन किया था कि मैं सर क्या कहना चाहिए इस तरीके से। वो एक्चुअली इसलिए कहा है कि अगर आपने जी 3 सर। ही ऑप्शन दिए ना, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। सारे ऑप्शन छूट जाएंगे ना आपको, दूसरी जगह अगर आपको कहीं मिलने वाली है। आपने जी RS सर। RPS और RTS लिखा था, 3 ऑप्शन लिखे थे आपने, तो यू हैव टू राइट एवरी ऑप्शन। अच्छा सर। हाँ, सारे ऑप्शन लिखिए, लेकिन उसी क्रम से लिखिए कि जैसा आपको सूटेबल हो। लेकिन रेवेन्यू को एकदम तीसरे नंबर पर लेना ठीक नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, एनी हाउ, आपको बीटेक किया हुआ है और एजुकेशन में असिस्टेंट इन एजुकेशन, तो मैं थोड़ा सा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहले के जी क्वेश्चन सर। मैंने मेरे पास हैं आपके, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरी दफा उसको रिपीट ना हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसा होता है कि हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, आ रहे, एक मिनट, ये डिस्टरबेंस हो गया था। ओके ओके सर। ये मैसेज आ रहा था ना उनका, ललित सर का, अच्छा अच्छा। उस हाँ सर। चक्कर में डिस्टर्ब हो गया। वो जो है मैं उसको डिलीट करने लगा था। एनी हाउ, अच्छा। एक जो है मैंने देश के प्रदूषण को रोकने के लिए अभी भारत सरकार ने एक नई नीति लाए है। वो नीति से ये माना जा रहा है कि क्या ना, मतलब प्रदूषण में थोड़ी कमी आएगी। वो क्या है? जी सर, 2025 तक इथेनॉल जो है वो मिश्रित किया जाएगा। 2025 तक इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा 20% के अराउंड। और साथ ही साथ सर, जो 2018 में जो बायोफ्यूल जो पॉलिसी आई थी, तो उस पर भी सभी राज्य अपना कार्य कर रहे हैं कि इथेनॉल को कैसे बढ़ा जाए, इथेनॉल के उपयोग को। सर इस तरीके से एक। हाँ, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही एक घोषणा हुई है। हमारे जो है ना, मतलब वित्त मंत्री महोदया ने ये घोषणा की थी, जिसमें नई बात दी थी, वो कौन सी? व्हीकल से संबंधित। सर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की, आप अगर मैं सही हो तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। क्या था उसमें? सर ये था कि उसमें जो कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनकी सर 15 साल, और जो निजी जो व्हीकल्स हैं उनके 10 साल अगर पूरा हो जाएगा तो सर उनको फिटनेस टेस्ट लेना पड़ेगा। उनके पास सर 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो ये कि स्क्रैपिंग करवा दे अगर उनकी उनकी और उस पर जो नए वाहन लेंगे उन पर छूट मिलेगी, या ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा सर उन पे। भारत का कौन सा विद्वान जो है ना, गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए जाना जाता है? भारत में भारत का कौन सा विद्वान जिसने जी सर। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले खोज की थी? और वो थोड़े दिनों पहले चर्चा में भी रहे, उनका न्यूज में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी था उनका नाम। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अपना, जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था उसके आसपास ही ये जो है न्यूज में था उनका नाम। जालोर से रिलेटेड है, या ये तो। भी बता। हाँ, जी सर। जालोर से रिलेटेड है, हूँ जालोर से। सॉरी सर। चलो, सबसे पहले किस ग्रंथ में सर्किल, ट्रायंगल और इनका जो है ना जिक्र आया है? सॉरी सर। अच्छा, ये एक जो है ना सोशल मीडिया में नाम आ रहा था कई दिनों से, राधानाथ सिकदर, कौन थे ये? जी सर। राधानाथ सिकदर कौन थे ये? राधानाथ सिकदर, सॉरी सर। ये अभी अभी थोड़े दिनों पहले इनका जो है ना सोशल मीडिया में कई दिनों तक आता रहा हो।
सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है अभी, देखना। चलो, एक लीलावती था, किसका था ये? जी सर, भास्कराचार्य द्वितीय जो थे उनका था, भास्कराचार्य जी का था। और किताब का नाम था सर सिद्धांत शिरोमणि सर, जिसके 4 भाग थे सर। उसमें से लीलावली जो उनकी पुत्री है, उनके नाम पर उन्होंने ग्रंथ लिखा सर। ये विजन शब्द का जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उपयोग मानते हो आप? जी सर, विजन तो किसी भी चीज का, कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उसमें सर एक विजन होता है, एक कार्य योजना होती है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे अगर मैं प्रशासन में जाऊँ सर, तो मुझे विजन होना चाहिए कि मैं किस क्षेत्र में किस रूप से काम करना चाहता हूँ सर। जैसे मान लो अगर मैं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अगर कार्य करना चाहता हूँ, तो मेरा विजन होना चाहिए कि मैं आने वाले 5 से 10 साल में मैं क्या करना चाहूंगा, किस तरीके से उसको कम करना चाहूंगा। अच्छा, डिसिप्लिन वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में? डिसिप्लिन का ये है कि सर कार्य के प्रति समर्पण रहकर किया जाए कोई भी कार्य, ये डिसिप्लिन होना चाहिए सर मेरी समझ। चलिए, एक दो क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे। ये महासागर में डूबी हुई वस्तु को किस यंत्र से पता करते हैं? सॉरी सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। चलो, मैं आपको बता देता हूँ, वो सोनार यंत्र होता है, सोनार यंत्र। जी सर, जी सर। प्रदूषण रोकने के आपने सही जवाब दिया था बाद में कि वो जो है स्क्रैप बनाने की योजना, वो आपका सही जवाब था। ये जो है क्वेश्चन पूछा था, भारत में जो है का कौन जो है विद्वान जो है गुरुत्वाकर्षण के लिए फेमस था? ये इसमें न्यूज में था, ये न्यूज में था, इसमें भी था, न्यूज़पेपर में आया था, इसका डिस्कशन पूरा फोटो भी दिया था उनका। ब्रह्मगुप्त थे वो, ब्रह्मगुप्त। भीनमाल के रहने वाले थे और उज्जैन में जो है वो साइंटिस्ट थे, और वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने रखा था। बाद में ये अंग्रेजों ने, बहुत सारे लोगों ने हमारी यहाँ की बुक्स का जो है ट्रांसलेशन किया, और उसके आधार पर बहुत हो सकता है कि न्यूटन ने बाद में जो है उनको डाल दिया, जो भी है। लेकिन सबसे पहले इंडिया के जो है ना गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मगुप्त ने दिया था ये। मैंने सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस ग्रंथ में सर्किल, ट्रायंगल आदि का जिक्र आया? वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में, क्योंकि उसमें वेदी बनाने का था ना, यज्ञ करने की सर विधियां उसमें बताई गई है। उसी क्रम में यूज उसका नाम आया। अच्छा। एक क्वेश्चन पूछा था राधानाथ सिकदर का, ये भी सोशल मीडिया में था, कुछ दिनों तक, 2-3 दिन तक आता रहा था ये। राधानाथ सिकदर का जो है नाम इसलिए आया है कि ये गणितज्ञ थे भारत के, और ये इन्होंने एवरेस्ट का जो है ऊंचाई इन्होंने बताई थी सबसे पहले, कि ये इतना ऊंचा गणित का कैलकुलेशन के आधार पर। बाद में वो माउंट एवरेस्ट जो है ना, उसका नाम एवरेस्ट, जो उस समय सर्वे ऑफ इंडिया के वो थे, सर्वेयर थे, तो उसके नाम पर ये माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। लेकिन वो आपने चेंज कर दिया इसका हाँ, तो वो जो है ना राधानाथ सिकदर, इसका इसीलिए नाम आया है कि ये गणितज्ञ थे। लीलावती का आपने सही जवाब दिया था। डिसिप्लिन यह है कि अगर आप डिसिप्लिन में रहकर ही आप काम करेंगे, तभी जाकर जो है ना आप राज्य सरकार की सही, अगर समय पर नहीं पहुंचे, डिसिप्लिन का उपयोग नहीं किया, तो दूसरे जो है ना आप लोगों जो है ना आपके जैसे डिसिप्लिन को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके सबॉर्डिनेट फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको यू हैव टू फॉलो योरसेल्फ, देन फर्दर आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि दूसरा उसको फॉलो करेगा। तो ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। और एक कौन सा वर्ड पूछा था मैंने? विजन बोला था ना मैंने। हाँ, विजन क्या है कि मैंने अभी दूसरे कैंडिडेट को भी ये पूछा है, विजन क्या है कि हर IRS ऑफिसर या IAS ऑफिसर के लिए विजन बहुत जरूरी है। अगर आपके जिस एरिया में लगे हो उसके बारे में आपके पास कोई विजन नहीं है, आपने जक्का प्लेट जिंदगी नौकरी तो कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू सम आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर वहाँ पूरे सूखा है तो पेड़ लगाइए, बहुत सारा प्रदूषण की प्रॉब्लम है, तो आप गाड़ियों की साफ वो थोड़ा सा उसको कोशिश कीजिए कि किस तरह से वो प्रदूषण कम हो। यदि वहाँ मतलब पेड़ नहीं है तो पेड़ लगवाइए। वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है तो पानी की तो एक विजन बहुत जरूरी है। तो ये IRS ऑफिसर के लिए चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक यू विल डू। कब है आपका? 1 तारीख को सर। 1 जुलाई। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से करना आपके। जी राजेश।
जी निखिल जी। नमस्ते सर। नमस्ते। एक सेकंड आपका बांसवाड़ा है आप। जी सर। मुझे बांसवाड़ा की जनजातियों के बारे में बताइए, कौन कौन सी जनजातियां निवास। सर बांसवाड़ा में मुख्य रूप से भील जनजाति निवास करती है। इसके अलावा सर गरासिया जनजाति भी निवास करती है थोड़ी मात्रा में, और थोड़ी मात्रा में सर मीणा जनजाति भी निवास करती है मुख्य रूप से। डामोर डामोर जनजाति भी है क्या? दामोर सर डूंगरपुर में जो है सिमलवाड़ा जो पंचायत समिति है सर, मुख्य रूप से वहां पर। अच्छा, तो भील संस्कृति के बारे में कुछ बताइए आप, विशेष तथ्य कुछ। जी सर। सर उनके जो देवता है उनको कोटम कहा जाता है, और राजस्थान की ये सर दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है, और इनके घर को टापरा कहा जाता है, टापरा या कू। और सर उसके बाद जो मोहल्ला होता है उसको फला कहा जाता है, और उनके जो प्रमुख होता है सर उसको तदवी या पालवी कहा जाता है। और इनके सर भराड़ी विवाह करते हैं, साथ ही साथ महुआ की शराब पीते हैं। और इनमें सर कुछ कुछ प्रथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे कि दापा जो है, इसके बाद छेड़ा फाड़ना होता है, मौताना जो है सर, इस तरीके से। अच्छा, गोविंद गुरु जी के बारे में बताइए। जी सर, गोविंद गिरी जी का गोविंद गिरी जी का जो जन्म हुआ है सर 1858 में, सर बेतसा में हुआ है, इधर डूंगरपुर में बंजारा परिवार में उनका जन्म हुआ था। और मुख्य रूप से सर उनका जो योगदान है वो सम सभा और जो भटक पंथ चलाया गया था 1883 में, 1883 में, उसमें सर था कि बिलो का सर राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो उन्नयन करना था उसके लिए सर। अच्छा, ये मानगढ़ जो हत्याकांड है, जी सर। इसके बारे में विशेष तथ्य कुछ। सर ये जो उस टाइम गुजरात की सर सोनपुर रियासत थी, और इधर की सर बांसवाड़ा रियासत थी। और अभी वर्तमान में सर आनंदपुरी तहसील है बांसवाड़ा की, और गुजरात में पंचमहल जो जिला है उसकी सर पंचमहल जो जिला है अभी वर्तमान में सर वहाँ पे संतरामपुर तहसील है। और सर ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था, जिसमें जो वीर थे काफी मात्रा में सर अंग्रेजों ने उन पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो 1500 के आसपास जो वीर थे वो मारे गए थे सर। उसके बाद जो गोविंद गिरी जी थे वो कांबिया चले गए थे सर। अच्छा, और एक दो और वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा से सर हरिदेव जोशी जी रहे हैं सर। हरदेव जोशी जी सर हमारे राजस्थान के 11वें मुख्यमंत्री रहे, और 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने, और 10 बार सर उन्होंने चुनाव लड़ा और लगातार 10 बार जीत गए सर। भोगीलाल जी के बारे में कुछ जानकारी है? जी सर, भोगीलाल पंड्या जी जो है वो उनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ सेवा मंदिर और वागड़ सेवा संघ के द्वारा उन्होंने सेवाएं दी सर। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें सर पार्ट लिया था। अच्छा, एक में आपकी हॉबी में लिखा है साइकिलिंग। सर वो साइकिलिंग सर कैंसिल कर दी, वो खाली वॉचिंग मूवीज ही रहती थी। अच्छा, राजस्थानी मूवीज देखते हैं आप? राजस्थानी मूवीज सर अभी एक तावड़ो द सनलाइट करके एक मूवी देखी थी सर। कौन सी? तावड़ो द सनलाइट। अच्छा, क्या मैसेज मिला आपको? सर उसमें ये था कि कास्ट पर बेसिस थी, उसमें छोटे बच्चे होते हैं वो रेगिस्तान में घूम जाते हैं, तो फिर उसे कास्ट पर बेसिस थी, ऊंच नीच का जो जातिवाद से। अच्छा, आपको ये दक्षिणी राजस्थान में जो वागड़ी बोली है वो उसकी जानकारी है आपको? जी सर, वागड़ी यानी वागड़ क्षेत्र, सॉरी सर इसमें मैं। जी सर। ठीक है निखिल जी, काफी सामान्य सी जानकारी पूछी मैंने आपसे। एक आप जो जेंडर रेशियो है, शिक्षा की स्थिति है वहाँ पर, इसके प्रश्न तैयार रखें आप, शिक्षा विभाग में है, ठीक है। बाकी अच्छा नॉलेज है बांसवाड़ा का आपको। और दक्षिण राजस्थान से जुड़े हुए कुछ और तथ्य देखे राजस्थान से, जो बुक है राजस्थान जी की, उसमें आपको मिल जाएंगी। सामान्य जानकारी अच्छी और बढ़ेगा। सर इनके बाद और कोई है क्या? हाँ सर, इनके बाद 2 कैंडिडेट है जी। दीपिका जी, निखिल जी, ये बताइए कि गार्गी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जी सर, गार्गी पुरस्कार
जी सर, गार्गी पुरस्कार सर बालिका शिक्षा में दिया जाता है सर, बालिका शिक्षा में बढ़ाने के लिए सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताइए। जी सर, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है सर 2015 से 21 जून को सर मनाया जा रहा है ये। और इस बार की सर थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। इसका सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने मांग की योग दिवस मनाए जाने की? सॉरी सर, ध्यान नहीं है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। योग दिवस कितनी बार वर्चुअल हुआ है? वर्चुअल सर अभी 2020 और 2021 में सर 2 बार। राइट आंसर। नया डेल्टा वेरिएंट आया है, डेल्टा। जी सर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सर उसका K417N। ये कितना ज्यादा खतरनाक है पहले वाले से? सर ये 60% ज्यादा संक्रामक है। साथ ही साथ सर जैसे मुख्यमंत्री जी बताया गया है कि ये रिसेप्टर्स जो फेफड़े के जो रिसेप्टर्स है, सेल्स हैं, उनसे दुगनी गति से चिपकता है और उसकी मृत्यु दर भी इसके साथ ज्यादा है। ये जो फाइजर की जो डील है हमारी, फाइजर टीका कहाँ का है? जी सर। फाइजर कहाँ से, कौन से देश का है फाइजर? सर फाइजर अमेरिका का सर। राइट। तो अभी भारत की डील फाइनल नहीं हुई, इससे कारण क्या कारण हुआ कि सर उसमें, हाँ बताएं। सर वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इसमें ये कहा गया था कि अगर उनकी यहाँ पर अगर टीका आएगा तो उसको संरक्षण दिया जाए, यानी अगर उससे किसी को लॉस होता है, अगर भारतीय किसी को नुकसान होता है तो कानूनी रूप से सर जिम्मेदार नहीं रहेंगे वो। राइट। हाँ। और एक और पॉइंट है, मेरा अंतिम प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। जी सर। इसका क्या कारण है? सर मानहानि के केस में किया गया है। कौन सी फर्म है? सॉरी सर वो याद नहीं है। रिव्यू करते हैं। ये एक नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको इन्होंने इसी के मामले में, ये नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मानहानि का दावा था, तो वहां इन्होंने ये किया है। फाइजर का दूसरा जो पॉइंट, पहला तो था कि वो जवाबदेही नहीं लेगी, कोई तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, जवाबदेही नहीं लेगी, और दूसरा था कि वो ब्रिज ट्रायल नहीं करेगी, मतलब भारत में नहीं करेगी इसका। इन 2 कारणों से ये डील आगे नहीं बढ़ी है। और जो मैंने योग दिवस पर आपको पूछा था, तो पुर्तगाल के योग गुरु थे अमृत सूर्यानंद, उन्होंने सर्वप्रथम रोम में 2009 में इसको योग दिवस मनाने की मांग की थी, और बाद में 2015 में इनको दिया गया था। तो ये आपका ठीक था, कोरोना वाला आंसर आपका सही है। ओवरऑल देखें तो आपके परफॉर्मेंस ठीक है निखिल जी, आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर आप चुके हैं, बाकी ओवरऑल बढ़िया है। तो बनाए रखें, दिन थोड़ा और कूल होके जितना पढ़ सकें पढ़ें, बिना टेंशन के जाके लेके आए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। जी गौतम।